भागदौड़ के बाद हर कोई चाहता है थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना और अच्छा महसूस करना। यही रीज़न है कि लोगों को कॉमेडी देखना बहुत पसंद है। चाहे फिर वो बूढ़े हों, बच्चे हों या जवान, हर कोई कॉमेडी देखना बहुत पसंद करता है। आज के समय में कई सारे स्टैंड अप कॉमेडी शोज हैं, फनी मूवीज हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉमेडियन के बारे में जिन्होंने कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कहा, जिन्होंने कुछ ना कहकर भी सबको बहुत हंसाया और लोगों को हर परिस्थिति में खुश रहना, हंसना, मुस्कुराना सिखाया। हम बात कर रहे हैं कॉमेडी के बादशाह कहे जाने वाले चार्ली चैपलिन के बारे में। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम चार्ल्स चैपलिन और मां का नाम हन्ना चैपलिन था और दोनों ही म्यूजिक हॉल में सिंगर और जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करते थे। चार्ली के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता अपने परिवार को छोड़कर चले गए। इसके बाद चार्ली को अपनी मां और भाई के साथ अनाथ आश्रम में रहना पड़ा। चार्ली का जीवन बचपन से ही संघर्षों से घिरा हुआ था। एक दिन जब उनकी मां स्टेज पर गाना गा रही थी, तभी अचानक उनकी आवाज चली गई और मात्र 5 साल के चार्ली अपनी मां को बचाने के लिए स्टेज पर पहुंच गए और उन्होंने अपनी प्यारी सी आवाज में अपनी मां के गाने की नकल की, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई। शो के बीच में गई चार्ली की मां की आवाज फिर कभी वापस नहीं आई। इसके कुछ समय बाद चार्ली की मां पूरी तरीके से पागल हो गई और फिर उन्हें पागल खाने भेज दिया गया। इसके बाद चार्ली और उनके भाई के हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके थे। तब चार्ली ने डिसाइड किया कि वो स्टेज शोज करेंगे। इसके बाद कई स्टेज शोज किए और फिर चार्ली की 1914 में सबसे पहली फिल्म आई जिसका नाम था मेकिंग अ लिविंग। इसके बाद कई सारी एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में की और साथ ही 1914 में ही चार्ली ने डायरेक्टिंग भी शुरू की। उनकी डायरेक्ट की हुई सबसे पहली फिल्म आई कॉट इन द रेन, जो कि लोगों को बहुत पसंद आई थी। इसके बाद चार्ली ने कई सारी फिल्में डायरेक्ट की जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई और फिर 25 दिसंबर 1977 को स्विट्जरलैंड में चार्ली ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये थी चार्ली चैपलिन की जीवन गाथा। इसके बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर